आज देखिए बच्चा बच्चा आपस में दोस्त होता है। आज सबके बच्चे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। दो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए, घर से लंच बॉक्स लेकर के गए। एक शूद्र का बच्चा, एक ब्राह्मण का बच्चा। अब स्कूल में तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता नहीं, बच्चे तो बच्चे होते, दोस्ती किसी से हो जाती है। अब वो बच्चा देखता, जो ब्राह्मण का बच्चा था, वो रोज देखता कि जब हम टिफिन खोलते हैं तो हमारी टिफिन में आलू की सब्जी और पराठा है, और जो शूद्र का बच्चा है वो टिफिन खोलता है तो उसमें बढ़िया आमलेट बना हुआ रखा है अंडे का। तो बच्चा क्या जाने कि हम ब्राह्मण हैं, वो शूद्र है, उसको क्या पता ये बात। घर जाके अपनी माँ से बोलता, माँ तो एक मेरा दोस्त है, वो गोल गोल कुछ सफेद सफेद लेकर के जाता है और कभी कभी हमको टेस्ट कराता है, बड़ा आनंद आता है खाने में। वो कभी बनाओ ना, तुम क्यों नहीं बनाती? माँ उसको समझाती है, बेटा वो सब चीजें हम लोगों को नहीं खानी चाहिए। लेकिन बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो घर में तो नहीं बनता, लेकिन वो दुकान से खरीद खरीद के खाने लगता है। एक ब्राह्मण का बच्चा एक शूद्र के बच्चे को देख करके उसका मनोभाव जो था परिवर्तित हो गया, खाने लगा, माँ बाप से बच के खाने लगा। और जब उसकी शादी हुई, जब उसका बंटवारा हो गया, मान लो जब पत्नी को लेके अलग हो गया, तब तो रसोई में बनने लगा। महाराज देखो, मन की विकृति उसको कहां ले जाकर के खड़ी कर दी। जन्म तो उसका ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन आज वो शूद्र बन गया, शूद्रों जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन वही बच्चा जो शूद्र का था, वो खाते खाते एक दिन उसके मन में ऐसा विकार आया कि वास्तव में इसमें ये अच्छा नहीं लगता। मां बना करके दे तो देती है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। मेरा दोस्त जो शिवा माता था, उसकी टिफिन में तो बढ़िया आलू की सब्जी, फ्राई और पराठा रहता था, वो खा करके तो बड़ा आनंद आता था। देखो आप, वो बच्चा कहां से कहां चला गया, वो बच्चा कहां से कहां चला गया। आप अपने आप को बचाइए। यहां मेरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम बस यही कहना चाहते हैं, जो शूद्र है वो भी अपने गुणों को परिवर्तित करके वो उच्च गुणों को ग्रहण करे, और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो अपने गुणों को सुरक्षित रखे, बचा करके रखे। दोनों को आगे की तरफ बढ़ना है, दोनों को पीछे की तरफ नहीं जाना। और यही आज हमारे समाज में हो रहा है कि दोनों मिलकर के नरक का रास्ता चुन रहे हैं, दोनों मिलकर के नरक का रास्ता चुन रहे हैं। आज लोगों के घरों में नहीं बन रहा है, लेकिन बाहर बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, और जिनके मुख लग गया तो जब वो घर के गार्जियन होंगे तो आपको क्या लगता है वो छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई, अपनी परंपरा को बचाओ, अपने ब्राह्मणत्व को बचाओ, अपने वर्ण की रक्षा करो। आप जहां जन्म लिए हैं, आप उसकी गरिमा को समझो, उसको गरिमा को गिरने मत दो। जितना भी हो सके आप प्रयास करो अपने तरीके से। बच्चों को सत्संग में ले जाओ, बच्चों को भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ बच्चों को। बच्चों के साथ बैठ करके सत्संग करो, बहुत जरूरी है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदो दैते विवेक। इस संसार में यदि विवेक की प्राप्ति कहीं हो सकती है तो वो केवल और केवल मात्र सत्संग से हो सकती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, अरे बिनु सत्संग
विवेक न होई बिनु सतसंग, विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग